घर का एक कोना खाली कर रहा है आपकी तिजोरी और आपके धन को। जी हाँ, सच जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। कभी कभी आपने अक्सर महसूस किया होगा कि हम पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन धन रुक नहीं रहा। और सबसे बड़ी हमारे सामने विडंबना ये आती है कि आप पैसा कमा रहे हैं और फिर भी सेव नहीं कर पा रहे, सदुपयोग नहीं कर पा रहे। तो मैं आज आपको वास्तु के ऐसे 5 उपाय बताऊंगा जो कि मैंने खुद आजमाए हैं और जो कि बहुत प्रभावशाली हैं और पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। और इसमें से जो आखिरी वाला उपाय है वह तो अद्भुत है और आपको निश्चय ही उस ओर ले जाएगा जहां आप अपने कमाए हुए धन को सेव कर पाएं या उसका सदुपयोग कर पाएं। तो चलिए आइए जानते हैं उपायों के बारे में। हम अक्सर यही सोचते हैं और यही कहते हैं कि मेहनत करने से पैसा आता है, पर यह सत्य होने के साथ साथ वास्तुशास्त्र का भी एक नियम है कि ऊर्जा का बहाव आप जहां रहते हैं और आपके जो काम का स्थान है वहां सही होना चाहिए, तभी ये पैसा आपको फलता है और बढ़ता चला जाता है। तो आज हम जानेंगे कुछ ऐसे नियम जो कि बिना तोड़ फोड़ के, बिना किसी कंस्ट्रक्शन चेंज किए आप उनको पालन कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं उत्तर दिशा की। जी हाँ, उत्तर दिशा को हमारे वास्तुशास्त्र के हिसाब से कुबेर का स्थान माना जाता है। तो ये स्थान पे अगर आपने कोई भारी वस्तु या कोई कबाड़ या कोई वेस्ट मटेरियल इकट्ठा किया हुआ है तो सच मानिए आपने अपने धन आने के रास्ते स्वयं बंद कर दिए हैं। इसको एक साफ सुथरा रखिए, अच्छा रखिए और यहाँ पे कोई नीली वस्तु रखिए जिससे कि आपके धन का फ्लो बढ़े। और साथ में आप क्या जानते हैं कि आपकी तिजोरी किस दिशा में होनी चाहिए और उसका मुख किस दिशा में खुलना चाहिए। अक्सर लोग घर में तिजोरी किसी भी दिशा में रख देते हैं, यह गलत है। तिजोरी की सही दिशा आपके घर में दक्षिण डायरेक्शन में होती है और जब आप इसका मुख खोलते हैं तो ये साउथ डायरेक्शन की साइड नहीं, नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर की साइड खुलना चाहिए, जिससे कि आपकी धन की वृद्धि हो। और साथ में कभी आपने तिजोरी में शीशा लगाया है? यदि आप तिजोरी में शीशा लगाते हैं, खोलते ही उसमें देखते हैं तो इसका मतलब आप अपने धन को दोगुना कर रहे हैं। और एक चीज़ बहुत ध्यान रखिए कि तिजोरी में कोई भी पुराने पेपर या कागज़ या पर्चियाँ मत रखिए, वहाँ पे सिर्फ धन रखिए और जो कि लाभदायक है या आपके जेवर या कोई ऐसी चीज़ पर ये फालतू के कागज़ पेपर रख के वहाँ पे नेगेटिविटी इकट्ठी मत कीजिए, बहुत ज़रूरी है। और अब बात करते हैं घर के मुख्य द्वार की। जी हाँ, घर का मुख्य द्वार आपके घर का मुख है, आपका फेस है। अगर वही अच्छा नहीं होगा, मुरझाया हुआ होगा तो कौन उसे लाइक करेगा। वैसे ही अगर आपके घर के द्वार पर जूते चप्पल बिखरे पड़े हैं, गंद पड़ा हुआ है या कोई फालतू की चीज़ें, कचरा आप बाहर रख देते हैं, घर के बाहर डस्टबिन रख देते हैं हमेशा और पूरा दिन पड़ा रहता है, तो कौन वहाँ आना पसंद करेगा। ख़ास तौर पे महालक्ष्मी, वो तो कभी ना आए ऐसे घर में। तो इसीलिए अपने घर के मुख्य द्वार को ध्यान रखिए, उसे बहुत खूबसूरत रखिए। बहुत ज़्यादा क्लटर या बहुत ज़्यादा चीज़ें रखने की जरूरत नहीं है। सुंदर, साफ और शीतल लगना चाहिए, देखते ही जैसे महालक्ष्मी बोले हाँ, यही मेरे भक्त का घर है और वह आपके घर में प्रवेश करे। और अब हम बात करेंगे उस उपाय की जिसने मेरा जीवन बदल दिया और बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध हुआ। और यह उपाय तो बहुत प्रभावशाली है और बहुत सरल है। केवल इसमें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अगर आपके घर में कहीं लीकेज है पानी की तो उसे तुरंत बंद कीजिए। चाहे वह पानी सिंक में बह रहा हो, चाहे आपके वॉश बेसिन में बह रहा हो, चाहे वो आपके पॉट में ही क्यों ना धीरे धीरे रिस रहा हो। अगर ऐसा हुआ तो सच मानिए आपका धन आपको बिना बताए धीरे धीरे अब निकलता जाएगा आपकी ज़िंदगी से और आपकी पॉकेट खाली होती चली जाएगी। आप कमाएंगे और वह लीक हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपके घर में कहीं लीकेज है, एक तो इसको रोकिए और ये भी ध्यान रखिए लीकेज तभी होती है जब कहीं ना कहीं राहु भी बिगड़ा हुआ हो। तो इसलिए अगर आप इसको ठीक करेंगे तो उसको शांत करेंगे और घर में फिर ग्रोथ होगी। अब आप मुझे ये बताइए कि ये उपाय आपको कैसे लगे और इनमें से कौन सा उपाय आप आज करने वाले हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो हम बात करेंगे कि कैसे कुछ ही मिनटों में आप अपने घर की नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। तो ये थे 5 सरल उपाय, इन्हें आजमाइए, इन्हें घर में इम्पैक्ट इनका देखिए और इन्हें इम्प्लीमेंट कीजिए। देखिए, वास्तु केवल तोड़ फोड़ और बड़े बड़े खर्चे करने से नहीं होती। वास्तु में आपको एनर्जी का फ्लो अपने घर में ठीक करना होता है और दूसरा आपको अपनी इंटेंशन, अपनी थॉट्स के साथ अपने घर से जुड़ना होता है। जब आप घर का ध्यान रखना शुरू करते हैं तो घर की एनर्जीज भी आपका ध्यान रखती है। इसलिए इन्हें अपनाएं और जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो नहीं आते हैं अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, स्टे ब्लेस्ड।